यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग रात में डर के कारण जल्दी सोने की कोशिश करते थे। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक बुरी आत्मा का वास है। रघु नाम का एक युवक इस गांव में रहता था। वह निडर और जिज्ञासु था। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन्हें अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात में उस हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में कुछ है या नहीं। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था, रघु अकेला उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी और हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, वह चरमराते हुए आवाज करने लगा। अंदर का वातावरण भयानक और सन्नाटे से भरा था। रघु ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के एक कमरे से हल्की रोशनी दिखी। रघु साहस जुटाते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह एक औरत की परछाई थी जिसके लंबे काले बाल और सफेद साड़ी थी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करते हुए बोला, तुम कौन हो? अचानक उस परछाई की आवाज गूंजी। मैं इस हवेली की रानी थी, लेकिन अब मैं एक भटकती आत्मा हूं। कई साल पहले इस गांव के लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। अब मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए इस हवेली में कैद हूं। रघु ने डर के बावजूद उससे पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? आत्मा ने कहा, इस गांव के लोगों को मेरे साथ किए गए अन्याय को स्वीकार करना होगा और मुझे सम्मानपूर्वक विदा करना होगा। रघु ने गांव वापस आकर यह बात सबको बताई। गांव वाले पहले तो नहीं माने, लेकिन जब से लगातार अजीब घटनाएं घटने लगीं, तो उन्हें यकीन हो गया। उन्होंने आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। उस दिन के बाद से वह हवेली फिर कभी भूतिया नहीं लगी और गांव में शांति लौट आई।